उपभोक्ता संतुलन। उपभोक्ता संतुलन समझने से पहले आप अनधिमान वक्र एवं बजट रेखा का वीडियो जरूर देख लीजिए, क्योंकि आज हम उपभोक्ता संतुलन की व्याख्या अनधिमान वक्र और बजट रेखा की सहायता से करेंगे। उपभोक्ता अपनी आय से अधिकतम संतुष्टि कैसे प्राप्त करता है, आज ये हम समझेंगे। मान लो आपके पास 20 रुपए हैं और निश्चित कीमत में बाजार से आपको 2 प्रकार के फल, आम और केला खरीदना है। आप दोनों फलों का सेट इस प्रकार खरीदोगे जिससे आपको अधिकतम संतुष्टि मिले। जैसे मुझे आम अधिक पसंद है तो मैं आम को अधिक मात्रा में और केला को कम मात्रा में खरीदूंगी। पिछले वीडियो में हमने अनधिमान वक्र और बजट रेखा विस्तार से समझा था। उपभोक्ता के संतुलन की स्थिति प्रदर्शित करने के लिए अनधिमान वक्र विश्लेषण की सबसे अधिक महत्वपूर्ण और व्यवहारिक रीति माना जाता है। अनधिमान वक्र के द्वारा उपभोक्ता को 2 वस्तुओं के विभिन्न सहयोग की जानकारी मिलती है, जिससे हमको समान संतुष्टि प्राप्त हो सके। निश्चित आय से अनधिमान वक्र विधि से वह बिंदु ज्ञात किया जा सकता है जिस पर उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। बजट रेखा उपभोक्ता की आय एवं वस्तु की कीमत से निर्धारित होती है। उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि के लिए बजट रेखा के साथ ऊंचे अनधिमान वक्र पहुंचने का प्रयास करते हैं। तो आज हम जो उपभोक्ता संतुलन है, इन दोनों की सहायता से समझेंगे। अनधिमान वक्र और बजट रेखा, इन दोनों के संतुलन से ही हम अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। उपभोक्ता संतुलन से तात्पर्य उपभोक्ता के इष्टतम चयन से है। यह तब प्राप्त होता है जब उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है। एक उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में तब होता है जबकि वह अपनी सीमित आय यानी निश्चित आय की सहायता से उपभोग की वस्तुएं खरीदकर उनसे उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है। उपभोक्ता संतुलन की स्थिति या शर्तें। उपभोक्ता संतुलन के लिए कुछ आवश्यक कंडीशन दी हुई है, या इसको हम शर्तें कह सकते हैं। उपभोक्ता संतुलन उस बिंदु पर होगा जहां कीमत रेखा उदासीनता वक्र को स्पर्श करती हुई होती है। ये देखिए, ये हमारी कीमत रेखा या बजट रेखा है, और ये हमारा है उदासीनता वक्र या अनधिमान वक्र, इंडिफरेंस कर्व, आईसी कर्व। ये दोनों स्पर्श करता हुआ है। किस बिंदु पर स्पर्श कर रहा है? पी बिंदु पर। स्पर्श बिंदु P पर बजट रेखा का ढाल उदासीनता वक्र के ढाल के बराबर होता है। उदासीनता वक्र कहाँ है? ये हमारा आईसी। अनधिमान वक्र, उदासीनता वक्र या तटस्थता वक्र, इसको इंग्लिश में हम इंडिफरेंस कर्व कहते हैं, आईसी कर्व। ये दोनों किस बिंदु पर है? बराबर है P बिंदु पर। ये देखिए, ये हमारी AB जो बजट रेखा है और ये आईसी कर्व है। ये दोनों जिस बिंदु पर, किस बिंदु पर मिल रहा है? इस बिंदु पर मिल रहा है। संतुलन बिंदु पर उदासीनता वक्र मूल बिंदु के उन्नतोदर होना चाहिए। ये देखिए, आईसी कर्व, मूल बिंदु ये है हमारा, मूल बिंदु के ये क्या है? उन्नतोदर है। तो ये 3 शर्तें हैं जब हमको उपभोक्ता संतुलन के लिए आवश्यक शर्तें हैं या आवश्यक कंडीशन है। उपभोक्ता के इष्टतम चयन के लिए उपलब्ध बंडल को अनधिमान मानचित्र के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। अनधिमान मानचित्र हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जब एक ही रेखा चित्र में एक से अधिक अनधिमान वक्र बनते हैं, उनको हम अनधिमान मानचित्र कहते हैं। ये देखिए, एक ही इसमें हमने IC1, IC2 और IC3, ये क्या है? हमारा अनधिमान मानचित्र। उपभोक्ता को अपने निश्चित आय के समान संतुष्टि उन्हीं अनधिमान वक्र से प्राप्त होगी जिनकी आय बजट रेखा को काटती है या स्पर्श करती है। उपभोक्ता का साम्य उस बिंदु पर होगा जहां पर कीमत तटस्थता वक्र को स्पर्श करती है। ये जो हमारी AB है, ये हमारी कीमत रेखा या बजट रेखा है, और ये हमारा कौन से कर्व पे स्पर्श कर रही है? IC2 पे, IC2 के बिंदु
P पर। तो अधिकतम संतुष्टि उपभोक्ता को कहाँ मिलेगी? P बिंदु पर, क्योंकि P बिंदु ऐसा बिंदु है जहां पर हमारा संतुष्टि भी हमको मिल रही है और दूसरा है ये हमारी बजट रेखा से स्पर्श कर रहा है। मतलब इस बिंदु को हम अपनी कीमत पर, अपनी आय पर खरीद सकते हैं, अपने बजट पर खरीद सकते हैं। इसीलिए ये इसका इष्टतम बिंदु या संतुष्टि का बिंदु P होगा। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, IC1 किसी बंडल का चयन कर सकता है क्योंकि वह उसके बजट सेट और बजट रेखा दोनों में है। ये देखिए हमने बना लिया बजट रेखा AB। ये रेखा चित्र में x अक्ष और y अक्ष है, दोनों में हमने 2 वस्तुएं लिया है, IC1, IC2 और IC3 उदासीनता वक्र हैं या अनधिमान वक्र हैं। और ये AB है हमारी बजट रेखा। IC वक्र IC2 ये जो दिख रहा है IC2 ये हमारी कीमत रेखा या बजट रेखा पर स्पर्श कर रही है और साम्य बिंदु कहाँ पे है? P बिंदु। इस बिंदु पर कोई उपभोक्ता Y वस्तु की कितनी मात्रा खरीद सकता है? ये, और X वस्तु की इतनी मात्रा खरीद सकता है। मान लो ये M हो गया और ये हो गया N। X वस्तु की N मात्रा और Y वस्तु की M मात्रा खरीद सकता है। तो इसको जो अधिकतम संतुष्टि मिलेगी P बिंदु पर मिलेगी। किस बिंदु पर? P बिंदु पर। IC1 और IC3 पर उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी क्योंकि IC3 तो उदासीनता वक्र हम नहीं खरीद सकते, ये संयोग नहीं खरीद सकते क्योंकि ये हमारे बजट के बाहर है। ये हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हमारी इतनी आय नहीं है कि हम ये वक्र को की चीजों को खरीद सकें। IC2 बजट रेखा बिंदु P पर स्पर्श करता है, वह उपभोक्ता के लिए उपलब्ध बजट की दृष्टि से सर्वोत्तम अनधिमान वक्र है। इसीलिए बिंदु P उपभोक्ता का इष्टतम बंडल है। ये देखिए बिंदु P इष्टतम बंडल है। IC3 बंडल का चयन नहीं कर पाएगा क्योंकि वह उसके बजट रेखा के बाहर स्थित है। IC वक्र हमारे बजट, मान लो हमारे पास केवल 20 रुपए हैं, जबकि IC3 यदि हमको ये चयन करना है तो हमको कितने रुपए की जरूरत है? मान लो 30 रुपए की। क्या आपके पास 30 रुपए है? नहीं है, क्योंकि ये हमारे बजट के बाहर है। इसीलिए IC3 पर हमको संतुष्टि नहीं मिल सकती, जबकि IC1 उदासीनता वक्र संतुष्टि के कम स्तर को व्यक्त करता। IC1 जो है हमारे बजट सेट और बजट रेखा दोनों में स्थित है, परंतु इसमें हमको अधिक संतुष्टि नहीं मिलेगी क्योंकि यहाँ हमको वस्तुएं कम मिलेंगी, ये देखिए, जबकि IC2 में अधिक वस्तुएं हम खरीद पा रहे हैं। इसीलिए उपभोक्ता IC1 को पसंद नहीं करेगा, वो केवल किसको पसंद करेगा? IC2 के बिंदु P को, क्योंकि इसमें संतुष्टि का स्तर अधिकतम होगा। इस प्रकार हमने देखा कि इष्टतम चयन या संतुलन का बिंदु हम किसकी सहायता से निकालें? उदासीनता वक्र और बजट रेखा दोनों जिस बिंदु पर मिलती है उसी बिंदु पर उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है। आप यदि पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो वो जरूर देखिए, तभी आपको ये वीडियो बजट रेखा और अनधिमान वक्र के बाद ही समझ में आएगा। और आप इसका नोट्स भी जरूर बना लीजिए, परीक्षा में ये भी 2-3 तरह से इसके प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे अनधिमान वक्र या तटस्थता वक्र विश्लेषण के द्वारा एक उपभोक्ता के संतुलन की व्याख्या कीजिए, या आ सकता है उदासीनता वक्र की सहायता से उपभोक्ता के साम्य को समझाइए। तो अर्थशास्त्र विषय की यही परेशानी है कि एक शब्द को कई तरीके से, कई शब्दों में व्यक्त किया जाता है और कई तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। आपको आने के बाद, प्रश्न का उत्तर बनने के बाद भी आप उसका सही उत्तर नहीं दे पाते हैं। थैंक यू।